अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेंड्स बन रहे हैं और हुकूमत पर तनकीद हो रही है। तनकीद की वजह यह है कि वफाकी वजीर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब शिबली फराज साहब ने बाकायदा भंग की काश्त के मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। ये इफ्तिताह उन्होंने एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इदारा है पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने एक आजमाइशी प्रोग्राम शुरू किया और 5 एकड़ पर उन्होंने भंग की काश्त का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया और भंग काश्त होगी। इस पर पाकिस्तान में ट्रेंड्स बन रहे हैं और लोग डिबेट को तैयार नहीं हो रहे, डिस्कशन को तैयार नहीं हो रहे और ये कह रहे हैं कि शायद नौजवानों को भंग पिलाकर उन्हें नशे में रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक जो कैनबिस की, हेम्प की, इन सब चीज़ों की जो समझ है वो सिर्फ इतनी सी है कि ये पीकर इंसान नशे में धुत रहता है और उसकी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान में सोचा जाता है और शायद ये तासुर लिया जाता है कि इस्लामाबाद और पिंडी में जो जगह जगह पर भंग के पौधे नजर आते हैं ये वो पौधे हैं जिनकी काश्त की जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने कोई सोचा नहीं, समझा नहीं, रिसर्च इसके ऊपर नहीं की और गैर सोचे समझे इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। मैं आपके सामने ये सारी डिटेल्स रख देता हूं कि इसके बारे में यूनाइटेड नेशन क्या समझती है। उसके बाद दुनिया की जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं और एक तो वो मुल्क है जो सुपर पावर की रेस में है, वो इसके बारे में क्या समझते हैं और उन्होंने इसको किस तरह से शुरू किया है। साथ इसके जो फायदे हैं, मौशी फायदे हैं, वो पाकिस्तान के लिए क्या होंगे और साथ साथ ये भी आपके साथ शेयर करेंगे इन डिटेल्स कि किन मेडिकल पर्पसेस के लिए ये कैनबिस इस्तेमाल होती हैं। ये सारी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन वोटेड टू रिमूव दैट कैनबिस इन द कैटेगरी ऑफ द मोस्ट डेंजरस ड्रग्स। यूनाइटेड नेशन ने, कमीशन ने वोट किया है ताकि कैनबिस को मोस्ट डेंजरस ड्रग से निकाला जाए। ये दुनिया भर में मेडिकल पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं, लिहाजा इनसे दुनिया को कोई खतरा नहीं है। फवाद चौधरी साहब जब वो मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, उन्होंने उस वक्त भी वाज़ेह तौर पर कहा था और बिल्कुल ठीक कहा था कि ये $25 बिलियन की दुनिया भर में इकोनॉमी है। $25 बिलियन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इसका बिजनेस करके कमाते हैं और उनमें से $1 बिलियन पाकिस्तान इससे कमा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो वेदर है, जो सॉइल है, वो इसके लिए बड़ी मौजू है इसकी काश्त के लिए। और ये 820 मिलियन पाउंड्स बनते हैं जो कि पाकिस्तान इससे जनरेट कर सकता है, इससे कमा सकता है। अहम बात यह है कि जो साउथ एशिया है उसकी जो GDP है पूरे इस रीजन की, पूरे साउथ एशिया की, 8% ऑफ साउथ एशिया टोटल जो GDP है वो कॉटन पर इन्हिसार करती है और साउथ एशिया की जो 64% एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉटन बेस्ड हैं, जो कि अब 2019 की एक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कम होकर 20% रह गए। तो कॉटन इंडस्ट्री जहां पर कोलैप्स कर रही है, जो क्रॉप है ये कोलैप्स करती दिख रही है, वहां पर कैनबिस या भंग ये उसके अल्टरनेट इस्तेमाल हो सकता है। दिस इज अ काइंड ऑफ वेंटिलेटर जो हमारे किसानों के लिए है, तो ये उस पर्पज के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है ताकि कॉटन क्रॉप का जो अल्टरनेट है उसको हम यूज कर सकते हैं। और आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो भंग है या ये जो हेम्प है ये इको फ्रेंडली बहुत ज्यादा, इसमें पेस्टिसाइड्स, खादें वगैरह इस्तेमाल नहीं होती और ये बहुत ज्यादा सेफ है। अब ये बात आप समझिए कि हुकूमत ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल रिसर्च की है और इसके बारे में डेवलप्ड स्टेट्स हैं जो वो क्या कहती हैं वो आपके सामने रख देता हूं। चाइना तकरीबन 40,000 एकड़ के ऊपर इसकी काश्त करता है और इससे बेनिफिट उठाता है, इसको एक्सपोर्ट भी करता है, अपनी इंडस्ट्रियल यूजेज में भी लाता है और साथ साथ वो इससे मेडिकल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करता है। अगेन अ वेरी डेवलप्ड स्टेट, साइंटिफिकली बहुत ज्यादा आगे। कनाडा 1 लाख एकड़ पर वो ये काश्त करता है और मेडिकल पर्पसेस के लिए अगेन वो एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में और दुनिया भर को देता है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि जो पिंडी, इस्लामाबाद में जो प्लांट्स आप देखते हैं भंग के, लोग ये समझते हैं शायद ये वो प्लांट हैं वो उगाए जाएंगे। ये असल हेम्प नहीं है, असल भंग नहीं है। बुनियादी तौर पर इन्हें वाइल्ड हेम्प कहा जाता है या फिर आप मेल प्लांट इसे मोस्टली कहा जाता है। लेकिन जो इस वक्त काश्त किया जा रहा है वो फीमेल प्लांट है जिसके पत्ते, उसका तना और उसका जो सीड है, उसका जो बीज है, वो ये तीनों बेनिफिशियल हैं। तीनों मुख्तलिफ डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये तीनों बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो इसका सीड है, जो इसका बीज है, वो हेम्प ऑयल के लिए इस्तेमाल होता है। वो थेरेप्यूटिकल प्रैक्टिसेस और मेडिकल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा कारआमद है। उसके बाद जो इसका पत्ता है और इसका जो ऑयल है वो मेडिकल पर्पसेस के लिए बेहद इस्तेमाल होता है और इसका जो तना है वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए बेहद इस्तेमाल होता है।
और जो टेक्सटाइल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये मुफीद है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको इसके तिब्बी फ़वाइद बता देता हूँ, और इन सारे जो तिब्बी फ़वाइद हैं ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम सबको ये बड़ा डिटेल में समझना होगा। सबसे पहले ये समझिए कि कैनबिस का इस्तेमाल डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत अहम है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डिपेंड करता है किस क्वांटिटी में आपको ये ड्रग मिल रहा है, दैट रियली मैटर्स कि कितनी तादाद में, कितनी क्वांटिटी में आपको मिल रहा है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन हर तीसरा इंसान डिप्रेस्ड है, तो इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ मेडिसिन में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद कैंसर के खुलियों को मारने और ट्यूमर की नशोनुमा को सुस्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैंसर के जो खुलिया आपके जिस्म में मौजूद होते हैं ये उन्हें मारने के लिए इस्तेमाल होता है। कैंसर जिसे मौत समझा जाता है ये उससे आपको निजात दिलाता है। उसके बाद कैंसर और एड्स के शिकार अफराद में भूख की हौसला अफजाई और वजन में इजाफा करता है। अब जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, ये जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए मसला ये होता है कि उनकी जो बॉडी है बहुत जल्दी डिटेरियोरेट करती रहती है, उनका वजन कम होता है, जिनकी वजह से बहुत सारी डैमेजेस होती हैं। लेकिन चूंकि इससे कैनबिस से, इसके इस्तेमाल से आपकी भूख में इजाफा होता है, आपको भूख लगती है, उससे कैंसर के जो पेशेंट्स हैं और एड्स के जो शिकार अफराद हैं उनकी भूख में इजाफा होता है, जिससे उनका वजन बढ़ता रहता है। और उसके आगे इसका जो बड़ा अहम इस्तेमाल है, शदीद और दायमी दर्द से निजात के लिए इस्तेमाल होता है, पेन किलर के तौर पर यह इस्तेमाल होता है। और उसके बाद फेफड़ों की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान डायबिटिक एसोसिएशन है, उन्होंने कुछ दिन पहले जब बजट पेश हो रहा था तो उससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री को वाज़ेह तौर पर एक लेटर लिखा कि पाकिस्तान में जितने भी बेवरेजेस हैं उनके ऊपर जो टैक्स है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बेशतर लोग डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं एंड ये डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, जो 5 एकड़ पर अभी उगाई जा रही है। उसके बाद ये मिर्गी के दौरों समेत कई दिमागी अमराज के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इट्स वेरी ब्रिलियंट। इसी तरह कैनबिस का इस्तेमाल जिस्म को इंसुलिन को मुनज़्ज़म करने में मदद करती है, जबकि कैलोरी की मिकदार को मौसर तरीके से संभालती है, यानी जो आपका वेट है और उसको भी मेंटेन रखती है। इसका इस्तेमाल बेशुमार इसके फ़ायदे हैं, दुनिया भर में ये मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम पाकिस्तान में नेचुरली जो हमारी सॉइल है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो इसके लिए बहुत मुफीद है कि हम लोग इसे उगाएं, लेकिन हम लोग इस पर डिबेट करने को, सुनने को, समझने को ही तैयार नहीं है कि हुकूमत किन पर्पसेस के लिए इसको शुरू करना चाह रही है। हमारे जहनों में वही चीज़ है जो हमें वेस्ट ने दी है कि इससे नौजवानों को नशे पर लगाया जाता है, वो नशा करके भंग के नशे में पूरा दिन सड़कों के किनारे या फिर रात सड़कों के किनारे गुजार देते हैं। इसकी क्वांटिटी मैटर करती है। और अब जो ये वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये जो शुरू करने जा रहे हैं 5 एकड़ पर, ये जो पाकिस्तान नारकोटिक्स फोर्स है उनके ज़ेरे इंतज़ाम होगा, उनकी ज़ेरे निगरानी होगा, और इसको ख़ास तौर पर मॉनिटर करके मेडिकल पर्पसेस, एक्सपोर्ट पर्पसेस और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मकसद हरगिज़ नहीं है कि इसको पाकिस्तान में नशे के लिए या नशावर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।